हरे भरे जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम बिंदिया है। बिंदिया अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चे बहुत ही सुंदर हैं और वह एक आरामदायक घर में अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह एक साहसी और अच्छी माँ है। बिंदिया अपने बच्चों को रोज अच्छी अच्छी बातें सिखाती, मुसीबत के समय में अपनी कैसे रक्षा करनी है, कैसे उसको भगाना है, सब कुछ वह सिखाती और सोते समय बच्चों को मीठा मीठा गाना सुनाती। वहीं पास के पेड़ में बिंदिया का दोस्त टिंकू रहता है। वह पास के ही पेड़ पर रहता है और अक्सर बिंदिया के साथ खाने की तलाश में जाया करता है। एक दिन जब बिंदिया खाने की तलाश में जा रही थी, तभी उसका दोस्त टिंकू भी आ गया। टिंकू ने बिंदिया से पूछा, बिंदिया बिंदिया, क्या तुमने उस क्रूर चील के बारे में सुना? कल उसने कबूतर के बच्चों को अपना खाना बना लिया। सभी कबूतर के लिए बहुत दुखी हैं। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर बहुत डर गए हैं। बिंदिया ने बताया, हाँ चीकू, मैंने भी सुना है कि उसने कबूतरों के 2 बच्चों को खा लिया। अगर वो समय से ना आती तो वो दुष्ट चील के तीसरे बच्चे को भी खा जाता। टिंकू ने बताया, देखो बिंदिया, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि बहुत भारी दिल से बता रहा हूँ। उस चील की निगाह अब तुम्हारे घर पर है। मैंने उसे आज तुम्हारे घर के ऊपर घूमते हुए देखा था। इतना सुनते ही बिंदिया घबरा गई और उसका दिल दहल गया। घर पहुंचने पर अपने प्यारे बच्चों को उसने गले से लगा लिया। वह जानती थी कि उसके बच्चे अब खतरे में हैं। सुबह होते ही बिंदिया ने अपने दोस्त टिंकू से मदद मांगी। बिंदिया टिंकू से बोली, टिंकू भाई, हमें उस अत्याचारी चील को यहाँ से भगाना ही होगा, वरना वो हम सबके बच्चे बारी बारी से खा जाएगी। टिंकू बिंदिया की बातों से सहमत था, लेकिन उसने बिंदिया से पूछा, और हम चील का सामना अकेले कैसे कर सकेंगे? बिंदिया ने अपना प्लान चीकू को विस्तार से समझाया। बिंदिया ने अपने बच्चों को चीकू के घर छोड़ दिया। दोनों पक्षी दूसरे पक्षियों की मदद मांगने निकल गए। सीधा सामना करने की बजाय बिंदिया ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उस अत्याचारी चील को बेवकूफ बनाने का निर्णय लिया। उसने टिंकू और दूसरे पक्षियों की मदद से मिलकर जानबूझकर दूसरे पेड़ में एक घोंसला बनाया। उसके असली घर की तरह जो दिखाई देता था। घोंसले के अंदर उसने पत्थर, कीड़े, टहनियाँ रख दिए और उन्हें घास से ढक दिया। उसने घोंसले की बनावट इस प्रकार की कि मानो उसमें स्वयं उसके बच्चे बैठे हों। बिंदिया जानती थी कि चील की तेज आंखें इस घोंसले को जरूर देखेंगी। सभी पक्षी छुप गए। का समय होने लगा, सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। शाम का समय होने लगा, सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। चील बिंदिया के घर के ऊपर चक्कर काटने लगा। बच्चों को अकेला समझकर वह बिंदिया के घर पर उतर गया। जैसे ही उसने हमला किया, उसकी चोंच पत्थर से टकरा गई। अरे, मेरे साथ धोखा हो रहा है, ये क्या है? उसने देखा सिवाय